हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर और अब हम जो पढ़ रहे हैं टॉपिक है वो है रीजनल आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर एज ए पावर का ये फाइनल पार्ट है। इसमें हम चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो काफ़ी सारी वीडियोस हमने इससे पहले बनाए। अगर आपने नहीं देखे तो आई बटन को टैप करके पहले वो वीडियोस देख लीजिए और इसमें ये आर्किटेक्चर का जितना भी था सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। द किंगडम ऑफ बंगाल, गुजरात एंड दक्कन, जो राजा थे बंगाल, गुजरात और दक्कन के, आल्सो डेवलप देयर यूनिक आर्किटेक्चर स्टाइल। उन्होंने भी अपना यूनिक आर्किटेक्चर, यानी यूनिक का क्या मतलब होता है, ऐसा डिज़ाइन जो और किसी ने नहीं बनाया हो। उन्होंने भी अपना यूनिक आर्किटेक्चर डिज़ाइन स्टाइल तैयार किया। द यूज़ ऑफ नेचर इंस्पायर्ड, प्रकृति से प्रभावित होकर आर्किटेक्चर फॉर्म्स ए मार्क्ड एज हैदराबादी मोनूमेंट लाइक ए चार मीनार। प्रकृति से प्रभावित होकर उन्होंने हैदराबादी मोनूमेंट नाम से इसको बनाया, जिसे चार मीनार भी कहा जाता था। ठीक है, या चार मीनार की तरह हैदराबादी मूवमेंट्स बनाए गए। द हैदराबादी मोनूमेंट्स आर नोन फॉर देयर यूज ऑफ पाइन एप्पल लाइक डोम। अब देखो ये यहाँ पे है ना, जो ये बीच वाला, ये देखो ये सिस्टम जो है वो पाइन एप्पल की तरह बनाया हुआ था, मतलब बीच में से निकले हुए अलग से थे, डोम बनाए हुए थे। एंड मिनारेट्स आर कोलम विच आर मॉडल्ड ऑन पाल्म ट्री, और पाल्म ट्री के तरह उसकी मीनारें बनाई गई थी। द मोस्ट फेमस बीजापुरी बिल्डिंग एज द गोल गुम्बद, सबसे जो फेमस थी वो बीजापुरी की बिल्डिंग थी जो गोल गुम्बद नाम से फेमस थी। विच हैज़ द लार्जेस्ट सिंगल डोम इन इंडिया, जो सबसे बड़ी गुम्बद थी भारत की, समझ गए, लार्जेस्ट। ड्यूरिंग औरंगजेब रीजन, औरंगजेब के समय में, एज मुगल आर्किटेक्चर वेंट इनटू ए रैपिड डिक्लाइन, बहुत तेजी से मुगल आर्किटेक्चर क्या हुआ था, तेजी से डाउन गया, गिर गया। रीजनल आर्किटेक्चर विटनेस द रिवाइवल, जो रीजनल आर्किटेक्चर थे, ठीक है, उन्होंने दोबारा कोशिश की और वो इस बात के गवाह भी बने। द कॉन्टैक्ट विद द इस्लामिक कोर्ट इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर इन राजपूताना, राजपूत किंगडम्स, और जो मतलब आर्किटेक्चर था वो प्रभावित हो रहा था। कहने का क्या मतलब है, औरंगजेब के समय में जो मुगल आर्किटेक्चर था वो तेजी से गिर रहा था। काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी, पुनः प्रयत्न के बावजूद भी वह उतना अच्छे से नहीं फूल रहा था। राजपूत, फिर बुंदेलखंडी, त्रिपुरा, मणिपुर, आसाम, विजयनगर एंड मालाबार रीजन, इन सभी रीजन्स में यह डाउन जाता जा रहा था। द स्ट्रक्चर ऑफ दीज रीजन्स बियर द इन्फ्लुएंस ऑफ लोकल ट्रेडिशंस, और ये क्यों हो रहा था ऐसा, क्योंकि जो मतलब लोकल ट्रेडिशन था ना वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था या प्रभावित हो रहा था। एज वेल एज इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल, और साथ ही साथ इस्लामिक आर्किटेक्चर की वजह से। द मन मंदिर प्लेस्ड ए ग्वालियर, जो मन मंदिर था ग्वालियर में, शो ए स्ट्राइकिंग सिमिलरिटी टू डिपिक्शंस ऑफ ए प्लेस इन द अजंता वॉल पेंटिंग्स विच डेट बैक टू ए मच अर्लियर पीरियड, जो काफ़ी अर्लियर पीरियड्स में बनाई गई थी। ठीक है, डिपिक्शंस का क्या मतलब होता है, चित्रण करना, चित्रण करना, किसी चीज़ को डिज़ाइन देना या उसका सिस्टम बनाना। चित्रण ऑफ प्लेस इन द अजंता वॉल्स पेंटिंग विच डेट बैक टू मच अर्लियर पीरियड। फिर बोल रहा है राजपूता प्लेसेस, जो राजपूतों के प्लेसेस थे, शो एक्सटेंसिव यूज ऑफ कलर, मिरर वर्क, मदर ऑफ पेल्स एंड गिल्ट ऑफ डेकोरेटिव पर्पस। फिर राजपूतों ने जो मतलब स्थान बनवाए थे मेन उसमें क्या था, कलर का और शीशों का बहुत ज़्यादा यूज़ किया था। फिर मदर ऑफ पेल्स, यानी मतलब एक तरह का पत्थर का नाम है मदर ऑफ पेल्स, एंड गिल्ट फॉर डेकोरेटिव पर्पस, और गिल्ट फॉर डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज़ किए गए थे। द गोल्ड लेकर वर्क यूज्ड इन स्ट्रक्चर इन बीकानेर इज क्वाइट एक्सेप्शनल। बीकानेर की जो बिल्डिंगें थी उनमें भी थोड़ा अलग ही तरह का डिज़ाइन क्या किए गए थे, बनाए गए थे, जो असाधारण थे। एक्सेप्शनल मतलब होता है असाधारण डिज़ाइन बनाए गए थे। द पिक्चर गैलरीज और चित्रशाला इन द प्लेस एट झालावाड़, बूंदी, कोटा, नागौर, किशनगढ़ एंड जयपुर अमंग अदर्स आर रिमार्केबल, ये भी देखने योग्य बिल्डिंगें थी। द प्लेस इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में जो जगह थी, सच एज द सुल्तानपुर प्लेस इन कुल्लू एंड रंग महल इन चंबा, आल्सो हैव ए फाइन चित्रशाला, इनमें भी बहुत अच्छी चित्रकारी की गई थी, डिज़ाइन किए गए थे। इन द साउथ द श्री सैलिम टेम्पल, और साउथ में श्री सैलिम टेम्पल आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश इज नोटिस फॉर इट्स फोल्क इन्फ्लुएंस स्टाइल, और उनका खुद का जो लोकल का स्टाइल था उसकी वजह से वो फेमस था। इन विच सीन्स फ्रॉम द एपिक हैव बीन पोर्ट्रेटेड। द रामनाथनपुरम प्लेस इज नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल वॉल पेंटिंग, उसकी सुंदर दीवारों की वजह से यह भी फेमस था, जो यहाँ का मोनूमेंट था, समझ गए।
पोर्ट्रेट का मतलब होता है चित्रण करना या डिजाइन बना देना किसी चीज का। अब मोनूमेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री, और मोनूमेंट जितने भी होते हैं मतलब जो इमारतें होती हैं पुरानी, ये क्या होते हैं, एक तरीके से सोर्स होती हैं इतिहास का, यानी इतिहास के बारे में हमें बताती है, पुराने समय में क्या क्या गुजरा, कैसे कैसे गुजरा, उन सभी चीज़ों के बारे में बताती है। मोनूमेंट्स आर ए विंडो इनटू द आर्किटेक्चरल, सोशल, आर्टिस्टिक, मिलिट्रीज एंड कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ द पास्ट। भूतकाल के बारे में ये एक तरह की खिड़की होती है जिसमें हमें वहाँ के डिज़ाइन, उस टाइम पे आदमी कैसे थे और कैसी मतलब सेनाएं रही होंगी, इन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज देता है। एक एजम्पशंस हम बना लेते हैं। दे टेल अस अबाउट द लेविस लाइफ स्टाइल्स। लेविस होता है आरामदायक, ये बताते हैं हमें उस टाइम में जो आरामदायक जीवन था किसका, ऑफ द रॉयल्टीज़, मतलब जो शाही परिवार थे उनका, इलाइट क्लासेस या ऊंचे तबके के लोग, विच बिल्ट, जिन्होंने बनाया, दीज मूवमेंट, ये मतलब मकबरेज, मोनूमेंट्स या घर। द कार्विंग्स, कैलीग्राफी एंड डेकोरेशन, फिर कार्विंग्स यानी चित्रकारी, कैलीग्राफी जो उसके ऊपर करी और जो सजावट थी, शो अस द आर्टिस्टिक स्टाइल ऑफ द पास्ट, उससे हमें भूतकाल के डिज़ाइनों का भी पता चलता है। द इंस्क्रिप्शन प्रेजेंट ऑन सर्टेन मोनूमेंट्स रिवील द डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड द नेम ऑफ द बिल्डर्स। कुछों के ऊपर इंस्क्रिप्शंस मतलब लिखा हुआ है डिज़ाइन बना करके कि भाई ये कब बने हुए थे, ठीक है, और किस किस ने इनको बनवाया था और क्या क्या रीज़न थे इसको बनवाने के पीछे। तो इस तरह की चीज़ें भी लिखी हुई हैं, या फिर बनाने वाले ने अपना नाम, ताकि वो फेमस रहे बाद में भी, इसलिए उन्होंने अपने नाम भी लिखवाए थे। दे मे आल्सो रिवल डिटेल्स ऑफ एनी रिस्टोरेशन और रिपेयर वर्क विच मे हैव टेकन प्लेस, और रिस्टोरेशन और रिपेयर वर्क की भी डिटेल्स उस पर लिखी हुई है कई जगह पे। गिफ्ट ऑफर्ड बाय द रॉयल्टीज, द नोबल्टीज एंड ट्रेडर्स आर रिकॉर्डेड, और जो ये गिफ्ट में दिए गए हैं उनका भी रिकॉर्ड रखा हुआ है। काफ़ी शाही प्लेस हैं जो सरकार को दे दिए गए हैं, अपनी खुशी से दिए हैं या ज़बरदस्ती दिए हैं, जैसे भी दिए हैं, लेकिन सरकार को देने पड़े, तो उनका भी रिकॉर्ड अच्छे से मेंशन है। द डिटेल ऑफ द मिलिट्रीज कैंपेन्स एंड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ डिफरेंट मोनार्च आर आल्सो रिकॉर्डेड, ये भी रिकॉर्ड किए गए हैं। समटाइम्स द डिटेल ऑफ सम मोनूमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द कॉन्टेम्परेरी मैन्यूस्क्रिप्ट्स, कई बार जो है मतलब डिटेल्स जो हैं इनकी बिल्डिंगों की, वही कब कैसे कहाँ पे बनी हुई थी, उनका मैन्यूस्क्रिप्ट में भी मतलब वर्णन किया गया है। दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड वेदर द मोनूमेंट्स हैव चेंज सिंस दे वर बिल्ट, इससे हमें पता चलता है कि भाई कब, मैन्यूस्क्रिप्ट होता है जो खुद से लिखी जाए, ठीक है, और मतलब ये बोल रहा है इन स्क्रिप्ट्स के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है उससे हमें पता चलता है कि ये कब बदली गई थी या कब इनमें कहाँ पे कैसे कैसे मॉडिफिकेशन किए गए थे। फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी एंड सोसाइटी कैन बी स्टडीड थ्रू द मोनूमेंट्स इन द एरिया, और इस एरिया के बारे में जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं या इकोनॉमी के संबंधित लोग हैं या उस टाइम पे जो राज कर रहे होते हैं, वो इन चीज़ों के बारे में डिटेल से जानकारियाँ भी इकट्ठी करते रहते हैं। आवर स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज़ इनकम्प्लीट विदाउट अंडरस्टैंडिंग द आर्किटेक्चर ऑफ पास्ट। हमारी स्टडी किसके बारे में, इतिहास के बारे में, कि भाई हमारा इतिहास कैसा था, ये सारी स्टडी फेल है अगर हम आर्किटेक्चर को अच्छे से नहीं समझते, क्योंकि आर्किटेक्चर से ही हमें उस टाइम की सभी चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। ठीक है, ये आ गई वैल्यूज़ दी हुई हैं, फिर उसके बाद दी हुई है समरी। तो समरी का क्या मतलब होता है, अगर आपने चीज़ें अच्छे से नहीं समझी हैं तो आपको समरी वापस से रीड आउट करनी पड़ेगी। ग्लोसरी पढ़ लीजिएगा और कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हैं लेसन में, वो भी कर लीजिएगा। तो ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल दीक्षा अकेडमी। थैंक यू फ्रेंड्स।